हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ शिवानी व्लॉग्स एंड आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो गाइज़, ये व्लॉग शूट करने से पहले मैंने बहुत बार सोचा कि मुझे ये व्लॉग बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, और बहुत दिनों बाद हिम्मत जुटा के मैंने ये फ़ैसला किया है कि मुझे ये बात अपने यूट्यूब व्यूवर्स और जो मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, उन सभी को ये बात पता होनी चाहिए। और सो गाइस, जैसे कि आपको पता था कि मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा था, मतलब ऑलमोस्ट 4 मंथ, थर्ड कंप्लीट होके फोर्थ शुरू ही हुआ था। तो गाइस, इसी महीने मार्च में 17th को मैंने एक अल्ट्रासाउंड कराया, जो कि मेरा रूटीन अल्ट्रासाउंड था। और उस अल्ट्रासाउंड में मुझे ये बोला गया कि बच्चे का हार्ट रेट नहीं है, बच्चे की धड़कन नहीं है, और बेबी मतलब 3 मंथ तक सरवाइव किया है। लेकिन उसके बाद अचानक उसका हार्ट रेट स्टॉप हो गया, पता नहीं कैसे, क्या रीज़न रहा, कोई पता नहीं। और तो गाइज़, मैं जैसे ही घर से आई थी और मेरा नाइट शिफ्ट चल रहा था, और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना जो रूटीन अल्ट्रासाउंड है वो करा लेती हूँ। और मेरी ननद, मेरी सिस्टर इन लॉ भी घर आई थी यहाँ पे दिल्ली में मेरे साथ, कुछ मतलब टाइम ऐसे स्पेंड करने, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी एग्ज़ाम होने के बाद, और अभी एडमिशन्स नहीं हुई थी नेक्स्ट क्लासेस की, तो वो भी यहाँ रहने आए थे। तो मुझे कोई सिम्टम्स नहीं था, कोई ब्लीडिंग नहीं थी, या फिर कुछ भी ऐसा साइन नहीं था जिससे मुझे पता लग सके कि ऐसा कुछ हो रहा है मेरे शरीर के अंदर। ये बस एक रूटीन अल्ट्रासाउंड था मेरी नाइट शिफ्ट के बाद। इवन मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं था कि मैं अल्ट्रासाउंड कराऊंगी। तो बस मुझे मेरे कलीग्स ने बताया था कि साउथ एक्स में एक बहुत फेमस अल्ट्रासाउंड वाला एक डॉक्टर हैं जो कि अल्ट्रासाउंड करते हैं बहुत अच्छे से, तो आप वहाँ से भी एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लेना। तो बस वही था, मैंने वो अपॉइंटमेंट लिया मेरे नाइट में ही मैंने ये अपॉइंटमेंट ले लिया। उन्होंने मुझे बोला कि आपको 10 बजे सुबह अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आना होगा। बस मैं सुबह वहाँ चली गई 10 बजे अल्ट्रासाउंड के लिए, और उन्होंने बोला कि आपको हाफ़ एन आवर वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी टर्न आएगा। तो फिर उसके बाद जैसे ही मैं अल्ट्रासाउंड रूम के अंदर जाती हूँ, उन्होंने बोला कि आप इस पर जैसे कि होता है प्रोसीजर, लेट जाओ, और वो अल्ट्रासाउंड करने लगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके बच्चे का हार्ट रेट नहीं है, और बच्चे का हार्ट रेट नहीं है, धड़कन नहीं है, बच्चे का ग्रोथ हुआ है अभी कुछ 3 4 5 दिन से ही बेबी का जो है वो हार्ट बंद हुआ है, और बेबी की जो है वो डेथ हो गई है, इंट्रायूट्राइन डेथ हो गई है बच्चे की। तो आपको ये बच्चा अबॉर्ट करना पड़ेगा, मतलब अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन, जो बोलते हैं ना एक वर्ड, ये एक लाइन जो मैंने सुनी थी वो उस दिन मैंने सच में फ़ील करी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं बिल्कुल अकेली थी, और पता नहीं, वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि ये कैसे हो गया, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ भी दिक्कत नहीं थी मुझे प्रेगनेंसी में, कुछ ऐसा ब्लीडिंग नहीं था, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। और ऐसा कैसे हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर ने बोला कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में मे बी बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, या तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, या फिर कोई जेनेटिक कोई प्रॉब्लम होगा, या फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम होगा, तो उसकी वजह से जो है वो बेबी सरवाइव नहीं कर पाया।
तो उसकी वजह से बेबी का डेथ हो गया, तो आपको अबॉर्शन कराना पड़ेगा। बस उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप एम्स के एम्प्लॉई है तो आपको वहाँ पे इजी रहेगा, जो भी ये प्रोसीजर रहेगा आगे का। तो गाइस उसके बाद फिर मुझे समझ नहीं आया मैंने कब उनको पेमेंट किया अल्ट्रासाउंड का और कब मैं वहाँ से निकली हूँ। बस मुझे ये था कि मुझे एक खाली स्पेस मिल जाता कहीं जहाँ मैं चीख चीख के बस रो सकूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो एक बिज़ी एरिया था तो मुझे रोने के लिए भी सच में जगह नहीं मिल रही थी, मैं कहाँ रोऊँ। और फिर मैं पैदल ही आगे आगे चलती गई और मुझे एक पेड़ मिला जहाँ पे थोड़ा सा खाली एरिया था और मैं वहाँ पे बैठ के 1.5 घंटा मैं रोई हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपने हस्बैंड को कैसे बताऊँ, और मैंने उनको फिर फ़ोन किया बट फ़ोन पे नहीं मेरे से बोला जा रहा था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं फ़ोन पे कैसे बताऊँ उनको। तो मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेज किया कि ऐसे ऐसे हो गया है और आप जल्दी यहाँ पे आ जाओ। तो फिर वो ड्यूटी से फटाफट छुट्टी लेके एम्स पहुँचे और मैंने एक और अल्ट्रासाउंड एक बार फिर से रीचेक करने के लिए कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने एम्स में भी एक बार अल्ट्रासाउंड कराया और उन्होंने भी मना कर दिया कि बच्चे का हार्ट रेट नहीं है, कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, तो आपको अबॉर्ट कराना ही पड़ेगा बेबी। तो उन्होंने बोला कि आप कल ओपीडी में आ जाओ और फिर हम आपको आगे बताते हैं कि क्या करना है। और फिर हम एम्स में नेक्स्ट डे ओपीडी में जाके उन्होंने हमें एडमिट कर लिया और बस उसके बाद उन्होंने मेडिसिन दिया। मेडिसिन के बाद ड्रिप शुरू किया पेन के लिए, बेबी को अबॉर्ट करने के लिए। और क्योंकि थोड़ा सा पार्ट बेबी का या प्लेसेंटा का मेरी यूट्रस में रह गया, तो उसकी वजह से फिर वैक्यूम एस्पिरेट करके, जिसको हम सफाई करना भी बोलते हैं, वो सफाई करके फिर कम्प्लीटली जो था वो बेबी अबॉर्ट हो गया और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो गया। तो बस ये टाइम बहुत बुरा टाइम था मेरी लाइफ का। और मिसकैरेज के बाद, अबॉर्शन के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हमारे साथ हो गया, क्योंकि ऐसे बहुत कंप्लेंट्स थी भगवान से कि क्यों भगवान ने ऐसी क्या गलती हमसे हो गई थी जो भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। क्योंकि 3 मंथ कंप्लीट होना एक बहुत लंबा टाइम हो जाता है। चलो 1 मंथ हो गया या 1.5 मंथ हो गया, तो तब तक अबॉर्ट होना ठीक है, मैं मानती हूँ थोड़ा कम पेन होगा, लेकिन 3 मंथ पे या 4 मंथ पे आपका भी एक अटैचमेंट हो जाता है बेबी के साथ। और बहुत मुश्किल था वो टाइम मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि पता नहीं, तो समझ नहीं आया कि कैसे ये हुआ। और इतनी सारी और सब यही समझा रहे थे कि शायद भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा हो या बेबी सही नहीं था। तो वही है, बाकी ज़िंदगी में वही है, सुख और दुख एक साइकिल है जो चलता रहेगा और हमें तो मूव ऑन करना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग के 1 हफ्ता मेरे लिए बहुत बुरा टाइम था, जब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे ये क्या हो गया, भगवान ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, क्या मेरे साथ ही ऐसा होना था, या तो क्या मैंने इतना बुरा किया था किसी के साथ जो भगवान ने मुझे इतना बुरा किया मेरे साथ। तो कोई नहीं, जो भगवान जी करते हैं वो शायद अच्छा ही करते हैं और मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा लाइफ में, बिकॉज़ यही लाइफ है। दुख के बाद सुख और खुशियाँ भी आनी हैं, तो बस वही है। और गाइस मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके ब्लेसिंग्स की, ताकि मैं अपने इस फेज़ से जल्दी निकल पाऊँ और हम नेक्स्ट बेबी के लिए ट्राई कर सकें। तो अभी तो मुझे 9-10 दिन होने वाले हैं और मैं रिकवर हो गई हूँ और रिकवर हो रही हूँ धीरे धीरे।
फिज़िकली भी और मेंटली भी। वही, बस यही था जो मैं, यही रीज़न था कि मैं इतने दिनों से व्लॉग भी शूट नहीं कर पाई थी। और क्योंकि मैंने ट्राई भी किया बहुत सारी बार व्लॉग शूट करने का, बट पता नहीं क्यों मेरे आंसू निकल जाते हैं। और जब मेरे आंसू निकलते हैं तो मेरे से नहीं कुछ भी बोला जाता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रोते हुए बात कर लेते हैं, लेकिन मुझसे बात नहीं होती है, फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। और शायद मैं मेंटली भी अभी ऐसा प्रिपेयर नहीं थी कि मैं व्लॉग शूट कर पाऊँ। तो गाइस, बस यही था जो मुझे आपसे शेयर करना था। मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स मुझसे, मेरे क्लोज़ रिलेटिव बोल रहे थे कि यूट्यूब पे तुम्हें ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, या फिर ये सब बातें नहीं शेयर करनी चाहिए, नज़र लग जाती है या कुछ था। लेकिन मैंने उनसे लड़के आप लोगों से शेयर करा था सब कुछ, बिकॉज़ आप लोग भी मेरे लिए एक फैमिली जैसे बन गए हो। और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से भी बात करना और आपसे शेयर करना हर एक खुशी और दुख जो मेरी ज़िंदगी में होते हैं। तो बस यही था। बाय बाय।